हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर चिया भी आप सभी को हाय कर रही है, पूछ रही है कैसे हैं आप सभी। आज मेरी चिया कितनी प्यारी लग रही है ना। मैंने इसको अच्छे से रेडी किया है। कल इसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, आप सभी को मैंने बताया था। देखो अपना सर दर्द बता रही है। मैंने पूछा अभी ठीक है, तो उसने सर पे हाथ लगा के बोला नहीं अब नहीं हो रहा, अब अच्छा है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने उसका ऐसा हेयर स्टाइल बनाया और उसने मुझे बोला था मम्मा मेरे यहाँ पर ऐसा पिन्स लगा दो। और इसको ना अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स बनवाना, पिन्स लगवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यही वाला ड्रेस देखिए मैंने आपको बताया था ना उस दिन, मैंने एक्सचेंज करके मंगवाया था। कैसा लग रहा है मेरी बेटी के ऊपर, आप सभी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। पता नहीं क्यों बच्चों के लिए पिंक ड्रेसेस जितनी भी ले लो ना उतनी ही कम होती है। ये यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी आगे, ये बहुत ही सिंपल रहती है। इसको बोलो भी ना कि बेटा आप भी थोड़ा सा बनवा लो तो भी हमेशा मना कर देगी। तो दोनों की मस्ती अच्छे से चालू है। वैसे पता है ये दोनों इतना झगड़ा करती हैं लेकिन एक दूसरे के बिना रहती भी नहीं है। टच वुड यार, इन दोनों को देख के लगता है कि हाँ दो बच्चे तो होने ही चाहिए। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि नहीं एक बेटा और एक बेटी हो और फैमिली पूरी हो, तो प्लीज़ आकर मेरी फैमिली देखिए। मेरे पास दो प्यारी प्यारी बेटियां और एकदम मेरी फैमिली कंप्लीट है। और यहाँ पर मैं चिया को शूज़ पहना दे रही हूँ। चीनी बोल रही है कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं। हाँ, हम लोग कहीं जाने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं आपको आगे वीडियो में क्लियर कर ही दूँगी। और यहाँ पर ना चीनी ने कैमरा ले लिया था और वही शूटिंग कर रही थी, तो मैं बेटी को शूज़ पहना दूँगी ना। कभी कभी इतनी मूडी हो जाती है, कभी कभी खुद से पहन लेती है और कभी कभी तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है। हमेशा बस बैठ जाती है कि मम्मी पहनाएगी या पापा पहनाएंगे। बस हम लोग रेडी हो गए हैं। वैसे तो बाहर बारिश हो रही है लेकिन फिर भी जाना तो है ही, जाना ना ज़रूरी था। तो फिर वही चिया को दवाई देकर हम लोग यहाँ पर मस्ती करने लगे देखो। और पीछे आप लोगों को कपड़े दिख रहे होंगे कि घर के अंदर कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं। बाहर बहुत बारिश है, 2 दिन हो गए लगातार ना, बारिश बंद ही नहीं हो रही है यहाँ पर। और देखिए चीनी ना दिखा रही है कि पापा ने भी रेड पहना है, मैंने भी रेड पहना है और मम्मा और चिया की मैचिंग है बट शेड डिफरेंट है। यहाँ हम लोग निकल गए जाने के लिए और मैं बच्चों को बोल रही हूँ पता है लेकिन आज क्या हुआ। जब हम लोग ताला लगा रहे थे ना तभी चिया ना सीढ़ियों से गिर गई। बहुत लगा उसको मालूम है। और यहाँ आप देख ही सकते हो बच्चों के चेहरे कितने उदास है। ये बहुत रो रहे थे और मेरी बड़ी बेटी तो और भी ज़्यादा रो रही थी। मैं इन लोगों को समझा रही थी बेटा कोई बात नहीं, बच्चे तो गिरते पड़ते रहते, लेकिन इन लोगों का ना मूड ऑफ हो गया। जितने लोग खुश लग रहे थे ना बाद में ही उतने ही दुखी हो गए। और देखिए बाहर ना कितनी बारिश हो रही है। हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया था और ऑटो में बैठ कर ही हम लोग जा रहे थे। देखिए कितनी ज़्यादा बारिश है बाहर। यहाँ पे बारिश रुकती ही नहीं है, पता है लगातार बारिश होती रहती है। और देखिए हम पहुँच गए हैं जहाँ हमें जाना था। अभी आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ये देखिए लिफ्ट से हम लोग चले जाएंगे। चिया कह रही है कि मम्मा आप भी आ जाओ। उसको लगता है कि कहीं मम्मा रह ना जाए। कितनी क्यूट लग रही है ना चिया। छोटे छोटे बच्चे ना बहुत क्यूट लगता है सच में। ऐसे उन लोग को इस तरीके से तैयार कर दो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस हम लोग लिफ्ट के आने का वेट ही कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ हम लोग आए हैं APSK प्रोडक्शन कंपनी है ये किड्स कास्टिंग की। यहाँ पर ना बच्चों के लिए किड्स कास्ट चल रहा था, ऑडिशंस। एक्चुअली यहाँ पर ना हम चिया के लिए चिया का हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन कराया था जिसमें बच्चों को एक्टिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए उनका ऑडिशन होना था। तो हम लोग ना दोनों बेटियों को साथ में लेकर के आ गए थे कि ऑन द स्पॉट चीनी का भी करवा देंगे। एक्चुअली क्या है चीनी का शेड्यूल इतना स्टडीज़ का इतना हैक्टिक रहता है ना कि उसके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करना बड़ा मुश्किल होता है। और चिया अभी छोटी है तो फिर हम लोगों ने सोचा चिया का रजिस्ट्रेशन कराएंगे बट दोनों को ले आए थे। और यहाँ हस्बैंड ना देखिए दोनों का फॉर्म फिल कर रहे हैं। ये पेएबल फॉर्म था और 100 रुपीज़ इनका चार्ज था। आप देख सकते हैं
APSK के कितने सारे पार्टनर्स हैं और ये इन सभी ब्रांड्स के लिए शूटिंग करते हैं। देखिए दोनों के ऑडिशन पासेस हमको मिल चुके हैं। ये चीनी का है, चीनी का ऑफिशियल नेम लावण्या है और चिया का देवान्या है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे अपने छोटे छोटे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चों को लेकर। यार बड़े ही प्यारे लग रहे थे सच में बच्चे, और ज़्यादातर बताऊँ ना यहाँ पर लड़कियाँ थी, जो भी अपनी छोटी छोटी बेटियों को ऐसा तैयार करके लेके आए थे। और यहाँ पर देखिए चीनी को और चिया को ऑडिशन रूम में बुला लिया गया है। सबसे पहले ना चीनी का ऑडिशन होगा, चीनी का सीरियल नंबर चिया से पहले है। वैसे दोनों का आगे पीछे ही है पर चीनी का पहले है। और यहाँ पे और बच्चों का ऑडिशन चल रहा है और चीनी को ऑडिशन के लिए लेके गए हैं वो लोग फ्रेम में। और हम लोग पीछे से शूटिंग करना यहाँ पर अलाउ था वैसे तो थोड़ी दूर, कैमरा से थोड़ी दूर रहकर ही हम लोग ना उसका जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा था उन सब का हम लोग को कैच कर रहे थे अपने कैमरा में। अब आप देखिए यहाँ पर ना चीनी का ऑडिशन स्टार्ट हो गया है। पहले उन लोगों ने कुछ इंट्रो वगैरह लिया, अच्छे से चीनी रिप्लाई कर रही थी, फ़ोटो शूट हुआ। एक्चुअली ना ये सब हमें पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरीके से ऑडिशन होना है। अगर पहले से पता होता ना तो कुछ प्रिपरेशन करके आते। फिर भी चीनी का काफ़ी अच्छा ऑडिशन रहा। उसने जो भी उन लोगों ने पूछा उसने अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर किया। और फ़ोटोज़ खिंचाने की में उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट क्योंकि ना उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने में। घर पे भी मैं कभी बोलती हूँ ना कि खिंचवा लो बेटा फ़ोटोज़ वगैरह, तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आता है इन सब चीज़ों में। बहुत सिंपल रहती है मेरी बड़ी वाली बेटी, ना उसे ज़्यादा सजना धजना पसंद है, ना ही फ़ोटोज़ वगैरह कराना। फिर भी आज ना उसने अपना अच्छे से बेस्ट परफॉर्म करा। और फिर उन लोगों ने उसकी हॉबीज़ वगैरह के बारे में पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर डांस परफॉर्म करूँगी। और ये देखिए झुमका गिरारे पे इसने डांस परफॉर्म किया था और सब लोगों को बहुत पसंद आया। हो गया था इसका ऑडिशन, फिर चिया का नंबर आया तो चिया को देखिए आप कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है यार। मेरे लिए तो ये अभी से मॉडल बन चुकी है। आप देखिए, आपको बताइए आप कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर बताना क्या कि सिर्फ मम्मा को अच्छी लग रही है या फिर आप सभी को भी बहुत अच्छी लग रही है। एक्टिंग देखो कैसे कर रही थी, बट पता है क्या हुआ ना, इसकी तबीयत पिछले दिन से ख़राब थी और आज आते वक्त वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। मैं आपको बताऊं बिल्कुल स्टार्टिंग सीढ़ी से स्टार्ट होकर बिल्कुल नीचे तक जाके गिरी है। बहुत लगा था उसे, फिर भी इतनी ब्रेव है ना। थोड़ी देर रोने के बाद मुझसे चिपक के थोड़ा रोई, फिर ठीक हो गई। बट वहाँ जाकर ना उसको इतनी मूडी हो गई थी, हमेशा हंसती रहती है, चुलबुली रहती है, फिर भी पता नहीं क्यों वहाँ जाके ना उसका मन ही नहीं हो रहा था कि फ़ोटोज़ वगैरह कराए। उसने एक दो आंसर किया, सब कुछ नहीं बताया, बट उसने अपना नाम वगैरह बताया। मैंने उसको काफ़ी मनाया और वहाँ के जो कैमरामैन और जो सपोर्टिंग स्टाफ था ना उन सब लोगों ने भी बहुत उसको मनाया कि बेटा आप स्माइल करो, आप स्माइल करो। बट वो रेडी ही नहीं हो रही थी। फिर भी जैसे तैसे देखो मैं उसको मना रही हूँ। उसके फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों ने कराए पर हँस ही नहीं रही थी। तो कैमरामैन भी उसको हँसाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं हँस रही थी। फिर ना थोड़ी देर के लिए उन लोगों ने बोला कि इसका मूड आप काम कर लीजिए, उसको थोड़ा शांत कर लीजिए, थोड़ी खुश हो जाएगी, उसके बाद हम इसका फ़ोटो शूट करेंगे। तो मैंने उसको काफ़ी समझाया, बेटा दीदी ने भी किया है आप भी करो। पर पता है क्या, वो बार बार अपनी डॉल को मिस कर रही थी। कहीं भी जाती अपने डॉल्स को लेके जाती है। और देखिए कैमरामैन ना उसको बोल रहे थे कि आपके फ़ोटोज़ बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे, आप स्माइल नहीं कर रहे हो, आपको स्माइल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ आया, ये काफ़ी उसको हंसाने की कोशिश कर रहा है, उसको गुदगुदी भी कर रहा है, उसको पोजेस बता रहा है। बट फिर भी देखे किस तरीके से उसने मुंह अपना पफ कर लिया। बिल्कुल भी ना बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही थी आजिया। जबकि आपको बताऊँ इसका नेचर ना बिल्कुल अलग है। ऐसे तो वो करती ही नहीं है, हमेशा हंसती रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। आज उसको ना लग गया इसकी वजह से ये अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी। देखिए कितना प्यार कर रही है वो। और मैं भी ना दूर से बार बार उसको समझा रही हूँ, बेटा फ़ोटोज़ तो निकलवा लो, आपको कुछ नहीं बताना। और देखो उसके आँख से आंसू भी निकलने लगा। फिर मैंने सोचा छोड़ो रहने देते हैं।
फिर मैं ले आई उसको और देखिए यहाँ पर ना और दूसरी जगह दूसरे बच्चों के फ़ोटोशूट्स, ऑडिशन, ब्रांड प्रमोशंस वगैरह चल रहे थे। किसी एक दो क्लिप्स मैं डाल रही हूँ, बाकी सब लोगों का शूट मैं नहीं डाल सकती हूँ। और फिर मैंने चिया को समझाया, थोड़ा सा पैम्पर किया, तो उसने बोला ठीक है मम्मा मैं एक फ़ोटो खिंचाऊँगी। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, आप एक ही फ़ोटो खिंचा लेना। और पता है इतने छोटे बच्चे के साथ ये सब कुछ करना ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। हालाँकि इससे भी छोटी-छोटी एज के बच्चे है ना एक्टिंग कर रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे। बट यहाँ पर चिया थोड़ी मूडी हो गई थी और बार-बार बोल रही थी आप मुझे डॉल दिला दो, आप मुझे चॉकलेट दिला दो, या तो आप मुझे टॉयज़ दे दो, फिर मैं सब करूँगी। फिर देखिए इसका फ़ोटोशूट हुआ, इसको बिठाया। एटीट्यूड तो फुल ये मॉडल्स वाला दे रही है, लेकिन है ना बस अच्छे से हँस नहीं रही थी, तो सब लोग इसको हँसाने में लगे हुए थे। और जो ये सपोर्टिंग स्टाफ थी ना, ये मैम बहुत ही अच्छी थी। उसको बार-बार बोल रही थी गुदगुदी करूँ, गुदगुदी करूँ, तो वो जैसे ही गुदगुदी वर्ड सुनती थी ना, तभी उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। और बस यही कर के बड़ा एफ़र्ट लगा के ना चिया के 4-5 फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हुए। फिर देखो यहाँ पर वो थोड़ा-सा स्माइल कर रही है। और यहाँ ना उसके फ़ोटो सेशन के बाद हम लोग ऑफ़िस में आ गए थे। हमें उन लोगों ने बैठा दिया था ऑफ़िस में रिज़ल्ट अनाउंस होने के लिए। और यहाँ देखिए ये एक सर हैं जिन्होंने हमें कॉल करके बुलाया था। वो हमें एलैबोरेट कर रहे हैं कि क्या होता है ये किड कास्टिंग के बाद आपको क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है बच्चे के साथ, वो आप कैसे उसको करियर गाइड कर सकते हैं। वो सारा प्लान वो हम लोग को समझा रहे थे। और ये एक फॉर्म होता है जिसमें आपको सारी डिटेल सारा भर के देना होता है। एक्चुअली ये एक एग्रीमेंट होता है कि 1 ईयर के लिए आप अपने बच्चे को यहाँ पर फ़ोटोशूट, ब्रांड प्रमोशंस और आगे भी जिसमें भी बच्चे को काम मिले या फिर लाइक ऐसा ही कुछ जो फ़ोटोशूट से रिलेटेड हो, उसमें ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं और आप बच्चे को वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। शुरू में ये आपको पेड होता है, हमें कुछ पैसा पे करना पड़ा डेफ़िनेटली, कुछ भी फ्री में नहीं होता है आजकल। और वही हम लोग को समझा रहे थे कि हमें इसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये 1 ईयर का बॉन्ड होता है। इसमें बच्चे को ब्रांड शूटिंग, पोर्टफोलियो, आउटडोर इंडोर शूटिंग, और हो सका तो अगर बच्चे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उनको आगे भी प्रमोशन मिल सकता है। और यहाँ देखिए मेरी चीनी कितनी खुश है, बारिश हो रही है। बहुत खुश हो रही थी वो। अच्छा इसमें बोलो। मेरा सिलेक्शन हो गया। इनका सिलेक्शन चलो हो चलो। गया, बहुत खुश हैं ये। चलिए अब हम लोग का पूरा दिन ऑलमोस्ट इसमें ख़त्म हो गया। मिलती हूँ